तो पहला क्वेश्चन, आर्किटेक्चर जो हमारा हड़प्पन साइट है इनमें से कौन सा जो कि लोकेटेड है? तो बनावली। बनावली कहाँ पर है? बनावली है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। कहाँ पर है बनावली? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हमारा लोकेटेड है, जो कि एक प्री हड़प्पा साइट है, ये सबको आपको पता ही है। और जो ये साइट है वो जो इसकी खोज करी थी वो किसने करी थी? जो बनावली की, वो डॉक्टर आर एस बिष्ट ने करी थी। किसने करी थी? डॉक्टर आर एस बिष्ट ने करी थी। किसकी खोज करी थी? हमारी बनावली की खोज करी थी, डॉक्टर आर एस बिष्ट ने करी थी। और जो ये कॉम्प्रोमाइज ऑफ सिटाडेल यानी हमारा लोअर टाउन बोथ विच आर फोर्टिफाइड। तो आप सब समझ गए होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, आपको ये पहला क्वेश्चन यही था कि इसमें से हड़प्पन साइट आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर है हड़प्पन साइट का वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में है, यानी बनावली हरियाणा में है। जो इसमें से साइट में पूछी गई थी, साइट तो बहुत है पर इसमें जो पूछी गई थी वो वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जो आयरन एज साइट है, नाम जिसका नाम क्या है? उसका नाम है तेगवाड़ा। क्या नाम है उसका? नाम है तेगवाड़ा। क्या नाम है? तेगवाड़ा। जो कि कहाँ पे है लोकेटेड? महाराष्ट्र में। तेगवाड़ा जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में। और ये आयरन एज है, टाइम पीरियड ऑफ पिकम मैंने ऑलरेडी इस पे हाईलाइट कर रखे है, सिर्फ वही पढ़ोगे बहुत अच्छा रहेगा आपको। जो प्राइमरी टूल्स का यूज होता था, वेपन्स का होता था, आयरन एज जो साइट है वो इंडिया की है, ठीक है ना। आयरन एज कहाँ की साइट है? इंडिया की है। होलूर जो कि कर्नाटक में। हम सम आयरन साइट पढ़ रहे हैं, मतलब हम कुछ आयरन के साइजेस पढ़ रहे हैं जो आयरन के मतलब पाए गए हैं ना हमारे इंडिया में, तो हम वो पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ पे हमारे पाए गए हैं। तो देखो इसमें लिखा है आयरन साइट्स ऑफ इंडिया, हेलूर जो कि कर्नाटक में है, आदिचनलूर जो कि हमारा मयाली द्वीप दुमपराई, मयाली द्वीप दुमपराई जो कि कहाँ पर है? हमारा तमिलनाडु में है। और राजानाल कहाँ पर है? हमारा राजानाल का टिला जो कि उत्तर प्रदेश में। ये सारे हमारे मतलब आयरन के साइट्स है जहाँ पर हमारे पाए जाते हैं इंडिया में। तो ये सारे आपको याद रखना है। होलूर कर्नाटक में, आदिचल्लूर जो कि एक आदिचल्लूर एंड दोनों है इसमें, मयाली द मुपराई जो कि तमिलनाडु में, राजानाल का टिला जो कि उत्तर प्रदेश में। और हमारा इसमें से तेगवाड़ा जो कि आयरन साइट पूछी गई है, वो आयरन साइट कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ये याद रखना है। तेगवाड़ा कहाँ का है? तेगवाड़ा है हमारा महाराष्ट्र का। तो आपको ये सब याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इसमें से पूछे कि ट्रू कौन सा है? तो ट्रू है हमारा पहला और सेकंड। ट्रू पूछा है आयरन एज के टाइम के लिए, पूछा है कि आयरन एज पे, तो दोनों ही इसमें ट्रू है। जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ऑफ अ लार्जर सिटी टुक अ प्लेस ऑफ द बेसिक और साइजेबल सरप्लस। तो जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी लार्ज साइज टुक अ प्लेस ऑफ द बेसिक ऑफ साइजेबल सरप्लस। तो आपको याद है कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई थी? लार्ज साइज की। सेकंड, जो सेरेमनी है एसोसिएटेड है विद एज वॉज पेंटेड ग्रेव, जो मतलब एज हाउस टाइम पेंटेड ग्रेव। और फिर इसमें कि इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो आयरन एज है ना, जो इसमें बोला है कि ब्रॉन्ज एज नॉट अ आयरन एज। ब्रॉन्ज एज इसमें मैं शुरू से बता देते, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फ्लड हुई थी ब्रॉन्ज एज में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज एज में थी, आयरन एज में नहीं हुई थी। किस में नहीं हुई थी? आयरन एज में नहीं हुई थी। जो सिविलाइजेशन फ्लड हुई थी आयरन एज वर ग्रीस, रोम एंड पर्सिया एंड इंडिया। तो यहाँ पे ये जो आयरन एज है यहाँ पे मतलब फली फूली थी। कहाँ पे फली फूली थी? यहाँ पे फली फूली थी। आयरन एज कहाँ फली फूली थी? ये जगह, यानी आयरन एज ग्रीस, रोम, पर्सिया एंड इंडिया। बट आयरन एज जो इसमें बोल रखा है कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो ब्रॉन्ज एज थी पर आयरन एज नहीं थी। कहाँ पे थी ये भी आपको पता पड़ गई होगी कि आयरन एज कहाँ पर थी। विच ऑफ द, इसमें से करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट कौन सा है इसमें से? जो हड़प्पा है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने करी थी। और कहाँ पर करी थी? दयाराम 1921 से 22 में करी थी, जो कि लोकेटेड है रावी नदी के किनारे पे लोकेटेड है। और सहेवाल जो कि फॉरली मॉन्टेगरी डिस्ट्रिक्ट एंड पंजाब। जो कि आप एक चीज मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, जब मतलब जब मैंने 9th 10th में थी, जब मैंने ये सब पढ़ी थी, तो जब मुझे पता चला था कि पंजाब हमारा पाकिस्तान में भी है, जब मेरे को पता चली थी कि पंजाब पाकिस्तान में भी है,
तो आपको भी याद रखना है कि एक पंजाब पाकिस्तान में, जहां पर हमारे दयाराम साहनी, सॉरी दादा नहीं दयाराम है, गलती से बार बार मूवी ले रहे हैं, दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 से 22 में हड़प्पा की खोज करी थी, जो कि रावी नदी के किनारे सहवाल फॉर्मली मोंटेगिरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर है ये, मोंटेगिरी डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब पाकिस्तान में। और जो वहाँ की सिटीज थी ना, वो 3 बेसिक उसमें डिवाइडेड थी, 3 मेन सेक्शन थे वहां पर। एक तो था सिटीजन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में। जो हड़प्पा का जो सोर्स पाए जाते हैं वो कॉपर के पाए जाते हैं। प्रेजेंट डे में जो वो कहाँ पर है, राजस्थान में। जो कॉपर का मतलब है इस टाइम जो हड़प्पा की खोज पाई जाती है कॉपर की, राजस्थान में। जो आपको इसमें लिखा हुआ है कि कॉपर की कहाँ पे, राजस्थान में। सिग्निफिकेंट ये सब है। और जो स्कल्पचर जो हमें डॉग के अटैकिंग, मतलब डॉग के पाए गए, डॉग ने अटैकिंग किया है, डियर है, और एंड स्मॉल बुक्स आर नोन एज द एकास। तो इनको क्या नाम से जाना जाता है, एकास के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो ये हमारे हैं। जो स्कल्पचर है ये भी याद को रखने हैं, याद की मतलब इसके भी हमारे पे एविडेंस पाए गए हैं। स्कल्पचर ऑफ डॉग अटैकिंग डियर स्मॉल बुक एंड, जिनको हमें किसके नाम से जाना जाता है, एकास के नाम से जाना जाता है। तो 21 से 22 में दयाराम साहनी ने खोज करी थी, कहाँ पे करी थी, साहनेवाल पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे करी थी, जो कि रावी नदी के किनारे पे है। और कॉपर राजस्थान है ना। जो ट्रेन्स है, यानी जो मोहनजोदाड़ो है, वहां पे ट्रेन्स एग्जिटिंग फ्रॉम मोहनजोदाड़ो के वहां पे जो डोर्स है वर प्रोबेबली क्लोज एट अ नाइट, प्रिवेंट विजिटेंट ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स एंटरिंग द सिटी थ्रू दैट एग्जिट। तो आपको पता होने चाहिए कि मोहनजोदाड़ो की जो वहां की मतलब उस टाइम की जो सभ्यता थी, तो उस टाइम पता है क्या करते थे, उस टाइम मोहनजोदाड़ो में वहां पे थे वुडन के दरवाजे होते थे जो यूज करते थे। उनके जो आपने पढ़े होंगे ना, तो उनके गेट के भी बहुत अच्छे अच्छे वो होते थे। वो गेट अंदर की तरफ खुलते थे, बाहर की तरफ नहीं खुलते थे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नेगेटिव एलिमेंट्स एंटरिंग द सिटी थ्रू द दैट एक्सेस। मतलब उनकी बहुत सारी चीजें थी जो बहुत अच्छी है। मैंने जब ये पढ़ी थी मोहनजोदाड़ो के बारे में तो बहुत अच्छा था, चीजें पढ़ी थी। आज नहीं 9th-10th में ही पढ़ चुकी हूँ मैं। तो वुडन के से इनके दरवाजे मोहनजोदाड़ो के, आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा के से मोहनजोदाड़ो के, तो कहीं के भी, तो आपको सब चीजों को याद रखना है। तो हम मोहनजोदाड़ो के गेट कहाँ के थे, मतलब वुडन के गेट थे। और मोहनजोदाड़ो जो कि इनकी खोज करी थी, किसने करी थी, राखलदास बनर्जी ने करी थी। 1922 में करी थी उन्होंने, 21 में करी थी, 21 से 22 में दयाराम साहनी ने। और जो मोहनजोदाड़ो की इन्होंने खोल करी है वो राखलदास बनर्जी है। पूरा नाम है इनका राखलदास बनर्जी, जो 21 से 22 में करी है। और जो ये मोहनजोदाड़ो है ना, वे इंडस रिवर के किनारे है, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर, और साउदर्न पाकिस्तान में। कहाँ पे, साउथ की तरफ पाकिस्तान में ये। तो आपको याद रखना है कि किसकी कैसे दरवाजे, वुडन के दरवाजे, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, इंडस रिवर के किनारे है और साउदर्न पाकिस्तान में। हड़प्पा साइट जो कि एक, जहाँ पे हमें बाथरूम पाए गए हैं, बाथरूम भी थे वहां पे जो पाए गए हैं, तो वो मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं, मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हमने डिस्कवरी करी थी मोहनजोदाड़ो की, इंक्लूड ब्रॉन्ज स्टैचू पाए गए। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हमें ब्रॉन्ज स्टैचू पाए गए हैं वहां पर, और एक डांसिंग गर्ल पाई गई, स्कल्पचर ब्रिटिश सीट जो मतलब दाढ़ी वाले एक संत हैं उनकी भी, और ग्रेट ग्रैंडरी। यानी हमें देखो, आपको ये याद रखना है कि जो हमारे बाथरूम है, ये बाथरूम कहाँ पे पाए गए हैं, वो भी हमारे मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। और बहुत सारी डिस्कवरीज करी गई हैं, तो वो भी मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड बता रही हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मोहनजोदाड़ो में, इन सब में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे रिलेटेड बता रही हूँ कि मोहनजोदाड़ो में बाथरूम भी पाए गए हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू पाई गई है, डांसिंग गर्ल की, जो ब्रॉन्ज स्टैचू है वो डांसिंग गर्ल की है। स्कल्पचर यानी ब्रिटिश जो बता रही हूँ, जो दाढ़ी वाले मतलब दादा है, ब्रिटिश प्रीस्ट है उनके, और ग्रेट ग्रैंडरी, ये सब हमें कहाँ पे पाए गए हैं, हमें ये सब हमारे मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए थे, मोहनजोदाड़ो में।
ब्रिक यानी जो ब्रिक्स हैं का स्ट्रक्चर जो होता था डॉकयार्ड मीन्स फॉर ब्रीथिंग शिप्स एंड हैंडलिंग कार्गो, तो वो है कहाँ पे है, लोथल गुजरात में पाए गए। कहाँ पे है, लोथल गुजरात में, जो ब्रिक्स थी ना उनका। तो जो गुजरात में मतलब लोथल गुजरात में कहाँ पर है, जो लोथल है बैंक ऑफ भगवा भोगवा रिवर पे, जो लोथल है वो लोथल कहाँ पर है, बैंक ऑफ भगवा रिवर पर है, जो कि यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, सॉरी एविडेंस पाए गए हैं राइस सर्व्ड एज अ सी पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के। तो हमारा जो गुजरात है, गुजरात एक नॉर्मली माना जाता है कि वहां पे इंडस सिविलाइजेशन में सी पोर्ट था, और जब सी पोर्ट था तो वहां पे कल्टीवेशन राइस और सब के भी हमें एविडेंस पाए जाते हैं। और भोगवा रिवर के किनारे है लोथल गुजरात, ये भी आपको याद रखना है। बैंक है मतलब बैंक यानी सिचुएटेड है रिवर के यार बहुत सॉरी भोगवा रिवर के किनारे। तो शिप्स पाए जाते हैं, हैंडलिंग कार्गो, डॉकयार्ड, ब्रिक स्ट्रक्चर, ये सब हमें कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे लोथल के गुजरात में पाए जाते हैं। हड़प्पा की जो ग्रेनरी है हेड रोज ब्रिक, जो मतलब ग्रेनरी पाई गई है ना हमें, जो ग्रेनरी यानी अनाज, और जो ब्रिक पाई गई है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो ग्रेनरी और उसका ब्रिक का, तो उसका था सर्कुलर। कैसा था, सर्कुलर था। आपको याद रखनी है सर्कुलर था वहां का जो ग्रेनरी था, और हमारे जो ब्रिक का था। अब मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो जो लोकेटेड है इंडस रिवर इज अ मेजर साइट ग्रेट ग्रेनरी। नीचे मैंने अभी पढ़ाया था कि हमारे को ग्रेनरी कहाँ पाई गई है, मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। और जो मोहनजोदाड़ो है वो लोकेटेड कहाँ पर है, इंडस रिवर के किनारे है। कहाँ पर है, इंडस रिवर के किनारे। लार्जेस्ट बिल्डिंग वॉज फाउंड, यहाँ पे ही पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है लार्जेस्ट बिल्डिंग, मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। हाँ पूछा है इसमें कि जो टाउन थे है ना, वॉट जो हमारे आर्किटेक्चर जो फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में जो टाउन्स एंड सिटीज थे, तो वो किसको क्या था, वो है सिटडल। क्या है, सिटडल। 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोज करी थी, राखल दास बर्दर जी ने 1922 में खोज करी थी। दयाराम साहनी जी ने जो खोज करी थी वो करी थी हड़प्पा की खोज करी थी, पर राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज करी थी, मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी। और हमें यहाँ पे ग्रेड बेस्ट के टाउन पाए जाते हैं, ब्रिक पाई गई है हमें यहाँ पर, ड्रेन सीजन पाए गए हैं हमें यहाँ पर, स्तूपास पाए गए हैं जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में पता लगती है, एक्सेप्ट जो मतलब है, और प्राइमेट्स पाए गए एंसेंट इजिप्ट। मतलब ये है लाइक धोलावीरा वाटर रिजर्व है, सॉरी रिजर्व, पता नहीं क्या हो रहा है, चल जा रहा है मेरी इंग्लिश को। वैसे अच्छी पढ़ लेती हूँ बहुत अच्छे से। जो फोर्टिफाइड है, जो सिटाडेल्स है एक्सेप्ट चनहोदड़ों में, स्तूपास जो बुद्धिस्ट के आर्किटेक्चर है, सीमेट जो एंसेंट इजिप्ट के है। जब मैं ये पीडीएफ से पढ़ती हूँ ना, मतलब तो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आप सबकी रिक्वेस्ट थी क्योंकि बहुत मुझे कईयों ने मैसेज बोला था कि आप पीडीएफ से पढ़ाओ, तो इसी वजह से मैंने सोचा था यार पीडीएफ से ही पढ़ा देती। जब आप सबकी डिमांड है तो मुझे पीडीएफ से ही पढ़ाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट में मतलब 10th क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है जो कि हड़प्पन साइट के रिलेटेड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड पूछा गया है, वो भी करेक्ट पूछा गया है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट जो कि डिवाइडेड ही दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक तो हायर टाउन, एक थे लोअर टाउन। तो जो आपने पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन में, तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारी जो साइट है हड़प्पा साइट दो पार्टों में थी, एक था हड़प्पन सॉरी हायर टाउन और एक था लोअर टाउन। तो इसमें दो जगह में ये पाई गई थी। नेगेटिव मतलब रॉन्ग हमें पढ़ना नहीं है, हमें यही पढ़ना है कि कौन सा हमारा सही है। फायर अल्ट्रास जो हमें पाए गए थे, फाउंड कहाँ पर पाए गए थे, फायर अल्ट्रास हमें पाए गए थे, वो जो हमें पाए गए थे कालीबंगन एंड लोथल में। फायर अल्ट्रास हमें कहाँ पाए गए थे, हमें पाए गए थे कालीबंगन एंड लोथल में। कहाँ पे, कालीबंगन एंड लोथल में। मैं दो 10 बार रिपीट इसीलिए ही करती हूँ ताकि आप सबको भी याद हो जाए, इसीलिए। कालीबंगा जो कि लोअर फोर्टिफाइड टाउन था, यहाँ पे बुस्ट्रोफेडन स्टाइल वुडन रेंज, कॉपर ऑक एविडेंस अर्थक्यूक वुडन प्लग एंड कैमल।
तो स्पाइरल ट्रैक्स हमें कहाँ पाए गए थे? कालीबंगन में हमें पाए गए थे। थोड़ा सा ना पढ़ने में, ये सब करने में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ग्रेट पाथ जो इंडस सिविलाइजेशन में पाए गए हैं वो कौन सा है? तो ग्रेट पाथ जो पाकिस्तान में है वो पाए गए हैं। इट वॉज अ प्रोबेबली जो यूज होता था रिलीजियस पर्पस के लिए। जो पाथ थे इंडस सिविलाइजेशन के वो किस लिए, मतलब क्या है, ट्रू अबाउट बताना था। तो ये जो प्रोबेबली यूज होते हैं वो रिलीजियस पर्पस के लिए होते थे। और ये जो पाए गए हैं मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं, जो कि लोकेटेड कहाँ थे? मोहनजोदाड़ो में पाए गए। यानी ग्रेट पाथ कहाँ पर है, इतना याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान में। इंडस सिविलाइजेशन में जो साइट थी नाउ लोकेटेड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या है जो एक इंडस सिविलाइजेशन में जो मतलब इनसे आपको क्वेश्चन से, मतलब ये जो दे रखे ना उससे रिलेटेड पूछा जाता है, कुछ भी दे सकता है वो। तो हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे है? इंडस सिविलाइजेशन जो कि पाकिस्तान में, ये आपको पता है। अदर इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ लेते हैं हम। सुतकंडो जो कि एक दास रिवर बलूचिस्तान में है। चुनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान की इंडस रिवर पे है। कालीबंगन जो कि राजस्थान यानी घाघर रिवर पर है। लोथल जो कि गुजरात के भोगवा रिवर पे है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ के हिंडन रिवर पर है। कहाँ पर है? हिंडन रिवर पर है। दोबारा से आपको बता देती हूँ, हड़प्पा कहाँ पे है हमारा? हड़प्पा है हमारा पाकिस्तान में। सुत जिंदोर तो जो भी, सॉरी, सुत जिंदोर जो कि रिवर है बलूचिस्तान पे, दास्ता रिवर बलूचिस्तान। चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में है इंडस रिवर पर। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है घाघर नदी के किनारे। लोथल जो कि गुजरात के भोगवा रिवर पर है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ के हिंडन रिवर पर है। कहाँ पर है? मेरठ के हिंडन रिवर पर है। पोट्री जो फर्स्ट जो पहली बार जो पोट्री थी वो टैरिकेबल पीरियड की जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो कहाँ पर है? मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वो है नियोलिथिक। यहाँ पे क्या है? नियोलिथिक जो कि हमारी पोट्री थी, फर्स्ट टैरिकेबल की जो मतलब हुई थी। इन इंडिया द पार्टिसिपेटेड जो पार्टिसिपेट करा है जो इरिटेटिंग मैग्लिटिस बिगन। तो कब हुआ था हमारा जो ये टाइम पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? मैग्लिटिस का जो स्टार्टिंग हुई थी वो 300 साल पहले हुई थी। 3000 ईयर्स पे हुई थी। कब हुई थी? 3000 ईयर्स एगो पहले हुई थी। जो हमारी कौन सी साइट थी? मैग्नेटिक बिगन जो शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीजें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको पूछने की मर्जी है कहाँ से पूछनी है। मैग्नेटिक पे कॉटन जो कि प्रोबेबली ग्रो होता है मेहरगढ़ में। जो कॉटन है प्रोबेबली मेहरगढ़ में यूज होता है। वो कहाँ पे था उस टाइम, मतलब किस टाइम पे पाया गया था? वो 700 ईयर्स एगो पाया गया है। कॉटन जो है मेहरगढ़ का है, जो ग्रो होता था वहां पे प्रोबेबली ज्यादातर 700 ईयर्स पहले पाया गया था। 700 ईयर्स पहले, जो कि ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें पाया गया है, कि बताया गया है कि 700 ईयर्स पहले यहाँ पे होता था यूज। हाजिर पेटी जो हमारा हड़प्पा साइट, हम सारी चीजें हड़प्पा से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं, नहीं और कुछ नहीं पढ़ रहे। जो हड़प्पन है, हड़प्पन टाउन्स है जो कि लोकेटेड खैदरी बीट इन द रन ऑफ कच्छ वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो रन ऑफ कच्छ है वो 3 भागों में पाया बटा था। और खैदरी जो लोकेटेड है पेट इन द रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? तो वो है धोलावीरा। धोलावीरा में पाया है ये जो हमारा रन ऑफ कच्छ है, जो डिवाइडेड है 3 पार्ट में। और खैदरी पीट यानी हड़प्पा के जो साइट है वो कहाँ पर है? धोलावीरा में है, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है? धोलावीरा में है। जिसकी खोज किसने करी थी? 1968 में करी थी। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे जगतपति जोशी जो मतलब धोलावीरा की जो खोज करी थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि धोलावीरा की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? जगतपति जोशी ने करी थी। 1968 में करी थी। 5th लार्जेस्ट जो मेट्रोपोलिस इंडस सिविलाइजेशन है
वो 40वीं इंडिया की जो साइट है यूनेस्को में भी जोड़ी गई है। जो 40वीं इंडियन साइट है वो यूनेस्को में से जोड़ा गया है। आपको देख रहे हैं ना कि आपको मतलब सारी चीजें इसमें हाईलाइट कर रखी है जो इम्पोर्टेंट है। जो 40वीं इंडियन साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में से जोड़ा गया है ना। सूतकोडोर जिसकी खोज की कब करी थी, सूतकोडोर की जो सूतकोड है सॉरी सूतकोटदा है उसकी खोज किसने कब करी थी, डिस्कवरी करी थी 1964 से 68 में जगतपति जोशी ने, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट भुज इन गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। चनहुद्रो की डिस्कवरी किसने करी थी, एनजी मुजुमदार ने। किसने करी थी चनहुद्रो की खोज, किसने करी थी, एनजे मुजुमदार ने, जो कि लोकेटेड कहाँ है, सिंध ऑफ पाकिस्तान में चनहुद्रो। सोटा को कहाँ पर है, जो कि डिस्कवरी करी थी, किसने करी थी, जॉर्ज एफ टलेस ने करी थी, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है, मकरना कोस्ट नियर द सिटी फांसी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो आपको सब कुछ ये याद रखनी है। दोबारा से एक बार रिपीट करा देती हूँ। जो खेदित बाइट है जो रन ऑफ कच्छ में है वह कहाँ पर है, 3 डिवाइड है रन, मतलब रन ऑफ कच्छ 3 भागों में बटा हुआ है। खेदित बाइट जो कि मतलब कहाँ पर है, तो वो है धोलावीरा में। और धोलावीरा की खोज किसने करी थी, 1968 में करी थी, जगतपति जोशी ने करी थी। और 40वीं इंडियन सिटी यूनेस्को में से जोड़ा गया है। सुखोटदा जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी, 1964 से 68 में करी थी, जगतपति जोशी ने करी थी, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, भुजो इना गुजरात में। चनहुद्रो जो कि 1931 में है खोज करी थी, एनजे मजुमदार ने करी थी। किसकी खोज करी थी, चनहुद्रो की खोज करी थी, एनजे मजुमदार ने चनहुद्रो की खोज करी थी। इसे सूटकोट पढ़ते थे हम, सोक्ता को लिखा हुआ है, इसमें सूटकोटा पढ़ते थे। जो हिंदी में अलग लिखा रहता है, इंग्लिश में अलग लिखा रहता है। डिस्कवरी करी थी वो जॉर्ज एफ डलेस ने करी थी। लोकेटेड कहाँ पर है, ये मकरन कोस्ट नियर द सिटी ऑफ फांसी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ये सब आपको याद रखना है कि ये सब कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को इतना याद रख लेना आप सब। भीमबेटिका की जो मतलब भीमबेटिका है वो कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, विद्या की रेंज पर है। कौन कहाँ पर है, विद्या रेंज यानी मध्य प्रदेश में। तो आप पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटिका की गुफा कहाँ पर है, तो भीमबेटिका की गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, जो कि विद्या की रेंज है उसकी विद्या रेंज पर है, मतलब विद्या रेंज पर है लोकेटेड, ये मध्य प्रदेश में। जिसकी डिस्कवरी करी थी वीएस वंकर इन 1957 में। खोज कब करी थी इसकी, वीएस वांकर 1957 में इसकी खोज करी थी। तो आपको याद रखना है कि भीमबेटिका की गुफा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, और इसकी विद्या रेंज कौन सी है, यानी विद्या रेंज पर ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुत छोटा क्वेश्चन, और जो हमारे ऑस्ट्रिच थे वो कब पाए गए थे, फाउंड होते थे, तो वो पैलेलिथिक साइट में पाए गए थे, जिसके एग जो शील बहुत ज्यादा मतलब वो होते थे, फाउंड एट अ पटना महाराष्ट्र में। जो उसके एग के जो शेल्स हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं, वो पटना के महाराष्ट्र में पाए गए हैं। और जो हमारे पूछा गया ऑस्ट्रिच है वो कौन से टाइम पे पाए गए, तो पैलेलिथिक लार्जर साइट है। आप इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी कोशिश होती है कि मेरी जितना भी मतलब क्वेश्चन होगा ना, जितने भी मतलब अब यही कोशिश है मेरी जितनी भी होगी कि मैं एक टॉपिक एक टाइम में फिनिश करूं, पर कब वो दूसरा टॉपिक आएगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि आजकल ना लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है। किसी दिन फ्यूचर में आपको सब कुछ स्टोरीज बताएंगे। जो ये वाला जेटी टाउन टोन्स हैं कहाँ मतलब पाए गए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा मतलब मिसप्रिंट आधा वो हो रहा है, कट रहा है, तो सॉरी। मैं ना बस आप कोशिश करना फिर भी कि दोजे हैंडलिंग जो हमारे जेडली टोन्स हैं इसको या तो फिर हटा देते हैं। तो जो वेपन्स हैं, टूल्स हैं, वो हड़प्पा साइट में कहाँ मेटल्स के थे, जो कि हमें मतलब कॉपर्स के
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेटल जो कि यूज होती थी, कौन सी मेटल यूज होती थी हमारे वेपन्स में और टूल्स में हड़प्पा के साइट्स में। तो वो कौन से टूल यूज होती थी, हमारी कॉपर की यूज होती थी। किस में यूज होते थे, वेपन्स जो होते थे हमारे टूल्स थे, उसको हम जो मतलब हड़प्पा साइट के टाइम पे यूज करते थे, कॉपर का यूज करते थे, क्योंकि आपको पता था कि कॉपर का ही हमारे जो हड़प्पा साइड में था वो हमारे सबसे पहले पाए गए थे। तो ब्रॉन्ज जो एज थी वो सिविलाइजेशन में जो हमारे टूल्स होते थे और जब हमारी यूटेंसाइल्स होती थी एंड जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते थे सारे हमारे किसके होते थे, मेटल्स के, या तो हमारे लीड के बने होते थे, गोल्ड के, ब्रॉन्ज के एंड सिल्वर के, इसके हमारे ज्यादातर बने होते थे। हमारे जितने भी वेपन्स होते थे, टूल्स होते थे या अदर ऑब्जेक्ट्स होते थे हमारे। हड़प्पा साइड में जो गोल्ड है वो प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर है, तो हड़प्पा साइड में जो गोल्ड है प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में जो गोल्ड है इस टाइम प्रेजेंट में। और जो मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में फाउंड मतलब पाए गए हैं। अदर हम इम्पोर्टेंट मटेरियल्स, जो मटेरियल्स है दे इम्पोर्टेंट, तो जो कॉपर है, कॉपर जो कि हमारा प्रेजेंट डे में कहाँ पर पाया जाता है, वो राजस्थान में रहता है। कॉपर कहाँ पे पाया जाता है, हमारे राजस्थान में। ओमन इज ए वेस्ट एशिया में। टिन जो कि ब्राउट जो में पाया जाता है प्रेजेंट में, वो अफगानिस्तान एंड ईरान में पाया जाता है, जो टीन का होता है जो प्रेजेंट डे में। प्रीसियस जो स्टोन्स है प्रेजेंट डे में गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं प्रीसियस स्टोन, गुजरात में और ईरान एंड अफगानिस्तान में। यहाँ पे भी ये जो स्टोन्स हमें पाए जाते हैं जो कि हमारे स्टोन्स है। मेरगढ़ के जो हाउस थे वो कैसे मतलब बने हुए होते थे रिमेन्स, तो वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के होते थे, रेक्टेंगल साइड के होते थे। स्क्वायर रेक्टेंगल के कौन से, मेहरगढ़ के जो घर होते थे। हमें एविडेंस पाए गए हैं यहाँ पे मेहरगढ़ में, एनिमल्स की बोन्स पाई गई है। रिमेन्स हाउस मेहरगढ़ बहुत डिस्कवरी करी थी वो 1974 में करी थी। किसने करी थी, जीन फ्रांसिसो जॉर्जिया ने करी थी। किसने करी थी, जीन फ्रांसिसो जॉर्जिया। इसने इसकी डिस्कवरी करी थी 1974 में करी थी। किसकी करी थी, मेहरगढ़ की करी थी। यहाँ पे घर कैसे पाए जाते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल के साइड के पाए जाते थे। पीपल जो कि यहाँ पे बेली, वीट, रेड एंड शीप एंड गोट्स वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज, जो कि यहाँ पे ग्रोइंग होता था। ग्रोइंग स्टार्टिंगली जो पीपल लोग जो ग्रो करते थे, तो वहाँ पर संसाधनों का यूज करते थे खाने पीने के लिए, चीजों का। मैसोलिथिक जो हमारा पीरियड है वो कब है, मैसोलिथिक जो पीरियड है वो हमारा 1200 से 1000 के टाइम पे है, जो कि एक मिडल स्टोन एज है। तो ये हमारा पीरियड है मैसोलिथिक पीरियड, जो कब है 1200 से 1000 पीरियड के टाइम पे है, जो मैसोलिथिक पीरियड। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो सील्स मेड थी, जो सील्स बनी हुई थी, मतलब सील्स मेड हुई थी हड़प्पा टाइम के टाइम, तो वो किससे थी, वो सेटिटाइट से थी। किससे थी, सेटिटाइट, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है। क्या होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है जो हड़प्पा टाइम में मतलब सील्स बनाते थे, तो वो किसकी बनती होती, सेटिटाइट, जो एक सॉफ्ट स्टोन होता है। जो सम सील्स आर जो मेड बनी होती हैं वो टेराकोटा की, गोल्ड की, एगेट की, शेड, आइवरी एंड फेनिसी। जो हमारी इंपोर्टेंट सील्स जो बनी हुई थी, जो पाई गई है हमें, एक तो पशुपति सील थी और एक यूनिकॉर्न सील है, जो हमारी जो सबसे ज्यादा हमें पाई गई है ना। एक तो पशुपति की सील पाई गई है और एक यूनिकॉर्न सील। पर ये जो हमारी सील्स बनी हुई थी सैटेलाइट की बनी थी, जो एक टाइप का सॉफ्ट स्टोन है, और बहुत सारे टाइप्स की भी बनी पाई गई है। जो हड़प्पा में पाई गई वो सैटेलाइट की ही, सैटिनाइट की पड़ी गई है। टेराकोटा, गोल्ड, एचेट, सैरी, आइवरी एंड एक मिनट, फैसिन्स किसकी पाई गई है, ये हमें फैसिन्स की पाई गई है। तो आप ये पढ़ लिया आपने कि मतलब पशुपति की सील और यूनिकॉर्न की सील हमारी क्या है, बहुत ही ज्यादा, मतलब 2 प्रकार की जो सील है जो हमें प्राप्त हुई है। सेल्ट, सेल्ट क्या है, तो सेल्ट इज न्यूलिथिक पीरियड में है। क्या है वो, एक सेल्ट क्या है, एक टूल है। क्या है, सेल्ट टूल है एक टाइप का, जो कि हमें कहाँ पाया गया है, न्यूलिथिक पीरियड में पाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्ट। सेल्ट कहाँ का है, न्यूलिथिक पीरियड में, पर है क्या, एक टूल है। पैलेलिथिक जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट इंपोर्टेंट इंडिया में कौन सी है, तो वो है
क्या है, हुनासागी। क्या है, हुनासागी है, जो कि एक ओल्ड स्टोन है कटिंग जो इक्विपमेंट होता है, फाउंड कीप्टा होसंगी ग्राम पंचायत ऑफिस। तो पैलोलिथिक साइट है जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट इंडिया में। तो पैलोलिथिक क्या है वो, हुनासागी। क्या है, हुनासागी, हुनासागी। इसे दो दो बार रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। हड़प्पन जो साइट है अफगानिस्तान में लोकेटेड है, वो क्या है, इसमें से एक तो लोकेट क्या है, ये है, यानी सुटगाई। क्या है, सुटगाई, सुटगाई जो हमारा लोकेटेड है अफगानिस्तान में, हड़प्पा की साइट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब ऐसे ही अपने टारगेट को अचीव करते रहना, और जितना भी वीडियोस मैं डाल रही हूँ उन सब वीडियोस को देखते रहना और लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आ सके। कोशिश करूंगी कि अभी तो नाइकल 1 की कर रही हूँ, अगर आप सबका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो मैं किरण पब्लिकेशन की बुक लेकर आपको आए ना, उसको भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। तो आप अगर सपोर्ट रहेगा तो आज की वीडियो में इतना सही है। अगर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।